हेलो गाइज, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस सेशन में हम देखेंगे पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस बीएड फर्स्ट ईयर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके फिजिकल साइंस के, जो कि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, तो प्रीवियस ईयर को ध्यान में रखते हुए आपके क्वेश्चंस डिजाइन किए गए हैं। सो आप इनको अच्छे से लर्न करके तब एग्जाम में बैठेंगे, ठीक है। फॉर योर एग्जाम ऑल द बेस्ट। बट आप इन क्वेश्चंस को अच्छे से देखें और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन यूनिट 1 से है ये। एक्सप्लेन कॉन्सेप्ट, नेचर एंड स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस इन डिटेल, डिस्कस इट प्लेस इन द स्कूल कैरिकुलम। भौतिक विज्ञान की अवधारणा, प्रकृति और क्षेत्र का विस्तृत वर्णन कीजिए। विद्यालय पाठ्यक्रम में इसके स्थान पर चर्चा कीजिए। मीन्स ये आपके 4 मार्क्स के भी क्वेश्चन आते हैं और 16 के भी आते हैं। 4 मार्क्स का क्वेश्चन कैसे आता है? व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिकल साइंस, कॉन्सेप्ट नेचर ऑफ फिजिकल साइंस, स्कोप ऑफ फिजिकल साइंस, ठीक है। तो कुछ भी पूछा जा सकता है ये 4 मार्क्स में। तो आप इनको जब भी ऐसे टाइप के क्वेश्चन होते हैं, तो जैसे फिजिकल साइंस आप पढ़ के जा रहे हो, तो फिजिकल साइंस ये आपकी बुक है ना, पेडागोजी ऑफ फिजिकल साइंस। तो फिजिकल साइंस को मीनिंग क्या है, कॉन्सेप्ट क्या है, नेचर क्या है, स्कोप क्या है, ये आपको जरूर पढ़ के जाना है। बिकॉज कोई भी पेडागोजी होगा, कोई भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट है, तो उनके ये फर्स्ट क्वेश्चंस नेसेसरी हैं कि वो बनते ही बनते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है। एक्सप्लेन ब्लूम्स टैक्सोनॉमी ऑफ एजुकेशनल ऑब्जेक्टिव्स इन डिटेल। एक बार एक पेडागोजी के लिए आप पढ़ें, ये हर बार हर एक सब्जेक्ट में पूछा जाता है, जितने भी पेडागोजिकल सब्जेक्ट हैं, तो आप इसको जरूर पढ़ के जाइए बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। ब्लूम के शैक्षिक उद्देश्यों के वर्गीकरण की विस्तृत व्याख्या कीजिए। क्वेश्चन 3 है। डिस्कस द जनरल एम्स एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस एट सेकेंडरी स्कूल लेवल। तो ये आपका क्वेश्चन ऐसे भी हो सकता है एट सेकेंडरी स्कूल लेवल, आइदर आपका क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है एट सीनियर सेकेंडरी स्कूल लेवल, ठीक है। तो आपको दोनों ही अच्छे से प्रिपेयर करना है। माध्यमिक विद्यालय स्तर पर भौतिक विज्ञान शिक्षण के सामान्य लक्ष्य एवं उद्देश्य लिखिए, ठीक है। तो ये यूनिट 1 से 3 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपको पढ़ के तैयार करने हैं। यूनिट 2 है। क्वेश्चन नंबर 4। एक्सप्लेन द कॉन्सेप्ट ऑफ माइक्रो टीचिंग, राइट इन डिटेल्स अबाउट स्किल ऑफ एक्सप्लेनिंग। सूक्ष्म शिक्षण की अवधारणा का वर्णन कीजिए। व्याख्यान कौशल के बारे में विस्तार से लिखिए, ठीक है। तो ये है क्वेश्चन नंबर 1 फॉर यूनिट 2। क्वेश्चन नंबर 5। राइट शॉर्ट नोट्स ऑन द फॉलोइंग। ये मैंने 3 लिख दिया है, आपको एग्जाम में कोई 2 होता है उस पर ही लिखना होता है, ठीक है। नीड ऑफ फिजिकल साइंस लेबोरेटरी। तो फिजिकल साइंस लेबोरेटरी यानी कि भौतिक विज्ञान प्रयोगशाला की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस पर आपको शॉर्ट नोट लिखनी है। इंपॉर्टेंस ऑफ साइंस ट्रिप, विज्ञान ट्रिप्स का महत्व क्या है, या फिर साइंस एग्जीबिशन, विज्ञान प्रदर्शनी क्या है, इस पर आपको लिखना है। ई टीचिंग ऑफ फिजिकल साइंस, भौतिक विज्ञान के ई शिक्षण पर चर्चा कीजिए, ठीक है। तो इस तरीके की ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं। क्लियर? तो ये तीनों ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, तो आप इनको भी अच्छे से तैयार करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 है। व्हाट डू यू मीन बाय प्रॉब्लम सॉल्विंग मेथड, एक्सप्लेन इट स्टेप विद द हेल्प ऑफ एग्जाम्पल, डिस्क्राइब इट्स मेरिट्स एंड डिमेरिट आल्सो। समस्या समाधान विधि से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित इसके मुख्य पदों की व्याख्या कीजिए। इस विधि के लाभ एवं हानियों का वर्णन कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया। अगर हम प्रीवियस ईयर की बात करें तो जितने भी क्वेश्चंस मैंने ये लिए हैं, ये क्वेश्चंस रिपीटली पूछे जाते हैं। कभी जैसे कि एक साल पूछा गया है तो स्किप करके नेक्स्ट ईयर, मतलब इस तरीके से पूछा जाता है ये क्वेश्चंस। तो ये सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आप इनको अच्छे से कवर करके जाएंगे। Now Unit 3, question number 7. What do you mean by pedagogical analysis? Explain the process of pedagogical analysis in detail. ये कोई भी pedagogical सब्जेक्ट होगा तो pedagogical analysis जरूर पूछा जाएगा। ये एक यूनिट होता ही होता है आपका, तो इसको भी आप किसी एक pedagogical सब्जेक्ट के लिए तैयार करेंगे तो बाकियों के लिए हेल्प होगा, ठीक है। तो अच्छे से आप इसको भी लर्न कर लेंगे। शैक्षिक विश्लेषण से आपका क्या अभिप्राय है? शैक्षिक विश्लेषणों की प्रक्रिया का विस्तृत वर्णन कीजिए। एक तो आपका क्वेश्चन ऐसे बनता है। दूसरा यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है कि कंटेंट एनालिसिस क्या होता है, ठीक है। जैसे कॉन्सेप्ट ऑफ कंटेंट एनालिसिस, इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। कंपोनेंट ऑफ स्किल ऑफ इंट्रोडक्शन, विषय वस्तु विश्लेषण की अवधारणा क्या है। पाठ प्रस्तावना कौशल के घटक क्या हैं, तो इस पर शॉर्ट नोट लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आपको कॉन्टेंट एनालिसिस क्या है और पेडागोजिकल एनालिसिस क्या है, इनके डिफरेंस भी पता होने चाहिए, ठीक है।
क्वेश्चन नंबर 9 है, इसमें से आपका 16 मार्क्स का एक क्वेश्चन आ जाता है। ये मैंने वो टॉपिक लिखे हैं जो बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो मैंने ये 4-5 लिख दिए क्योंकि ये बार बार पूछे गए हैं। जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर 2 टाइम्स पूछा गया, इन्वायरमेंट पोल्यूशन 2 टाइम पूछा गया है, वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट 1 टाइम पूछा गया है। तो इस तरीके से ये सब क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं। डू पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ ओनली 1 टॉपिक, किसी एक विषय का शैक्षिक विश्लेषण कीजिए। 2 टॉपिक आपको दिए होंगे, किसी एक विषय पर करना होगा, या फिर नहीं भी दिया होगा ऑप्शंस, डायरेक्ट दे दिया जाएगा डू पेडागोजिकल एनालिसिस ऑफ द एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक है। ऐसे भी आपको दिया जा सकता है। तो आप अच्छे से इनको पढ़कर जाएंगे। किसके बारे में? एटॉमिक स्ट्रक्चर, परमाणु संरचना, फ्रिक्शन, घर्षण, इन्वायरमेंटल पोल्यूशंस, वातावरण और प्रदूषण, मैग्नेटिज्म, चुंबकत्व, वाटर एज यूनिवर्सल सॉल्वेंट, पानी एक सार्वभौमिक विलायक। तो ये टॉपिक्स हैं जिनको आप अच्छे से पढ़ लेंगे तो आप इन पर पेडागोजिकल एनालिसिस लिख सकते हैं, ठीक है। Now Unit 4, क्वेश्चन नंबर 10, एक्सप्लेन मेजरमेंट, इवैल्यूएशन, ग्रेडिंग एंड एग्जामिनेशन, मापन, मूल्यांकन, श्रेणीकरण व परीक्षा की व्याख्या कीजिए। ये आपका क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है, डिफरेंस बिटवीन मेजरमेंट एंड इवैल्यूएशन, डिफरेंस बिटवीन इवैल्यूएशन एंड एग्जामिनेशन, व्हाट इज ग्रेडिंग सिस्टम, टाइप ऑफ ग्रेडिंग सिस्टम। तो ये आपको पढ़ना है अच्छे से, बिकॉज यहाँ से भी बार बार क्वेश्चन बनता है, तो आपको ये डिटेल पढ़ना है। क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हाट डू यू मीन बाय ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट, एक्सप्लेन द कैरेक्टरिस्टिक एंड एडवांटेज ऑफ ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट। वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं का क्या अर्थ है? वस्तुनिष्ठ परीक्षाओं की विशेषताओं तथा गुणों की व्याख्या कीजिए। ये भी कई बार पूछा गया है, तो आप इसको भी पढ़कर जाएंगे अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 12 है, राइट अबाउट द क्वालिटीज ऑफ अ गुड टेस्ट। बार बार पूछा जाता है, हर एक पेडागोजिकल सब्जेक्ट में पूछा जाता है, तो इसको भी आप अच्छे से पढ़ के जाएंगे। व्हाट आर द स्टेप्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ एन अचीवमेंट टेस्ट, एक्सप्लेन इट। एक अच्छे परीक्षण के गुणों के बारे में लिखिए। एक उपलब्धि परीक्षण के निर्माण के सोपान क्या है, व्याख्या कीजिए, ठीक है। क्वेश्चन 13 है, डिफरेंशिएट बिटवीन फॉर्मेटिव एंड समेटिव इवैल्यूएशन, निर्माणात्मक एवं संकलनात्मक मूल्यांकन में अंतर बताना है। तो ये आपके टोटल 13 क्वेश्चन हो जाते हैं जिनको आपको अच्छे से पढ़ के जाना है, ठीक है। और कोई अदर सब्जेक्ट की रिक्वायरमेंट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मेंशन कर सकते हैं। सो प्लीज़ डू लाइक शेयर सब्सक्राइब। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।